क्या कहा कि महामंत्र जीते ने जग माही को गायत्री सब नाहि। कौन लिख रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं और गणेश जी शिव पुराण में लिख रहे हैं। एक चीज जानना चाहिए कि जो शंकर भगवान राम का नाम जप करते हैं, राम जी जो शंकर का जप करते हैं, वो राम वो शंकर है। शिव पुराण में लिखा है कि वही भगवान शंकर हिमाचल प्रदेश में जाकर के हिमाचल के पत्थरों में बैठ करके गायत्री मंत्र जप कर रहा था। उतने में जाती है माँ पार्वती और पूछती है पतिदेव, ओ पतिदेव, आप हर वक्त समाधि में लीन रहते हैं, आप कौन सा मंत्र की जप कर रहे हो? तो शिव जी कहते तुम जानना चाहती हो? देखो सृष्टि का जननी कौन है? तो गायत्री है। जब ब्रह्मा जी, मैंने कल कहा था, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए कौन सा मंत्र जप किए? गायत्री मंत्र का। तो देखो पार्वती, सृष्टि को बनाने का जो मंत्र शक्ति है, और मेरा भी कोई माँ है और मेरा भी कोई पिता है, तो एक केवल कौन है? माँ गायत्री है। ये मैं गायत्री का चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति को मैंने बहुत देखा है वीडियो में वक्ताओं की कि विरोध करता है। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं भगवत कथा में कि हर व्यक्ति को जप करना चाहिए। अभी मैंने क्या कहा कि हरिजन कौन होते हैं? भगवान का जन होता है। लेकिन मेरे गांव में एक क्या देखा कि हरिजन कहते हैं रजवार को। रजवार किसको कहते हैं? जो चूड़ा कुटता है ना ढेंकी से, उसको रजवार कहते हैं मेरे गांव में। तो उसको हरिजन कहते हैं और वहां पे गांव के लोग क्या कहते हैं? बहुत छोटा जात है। तो मैंने कहा भैया ये छोटा जात नहीं है, ये हरि का जन है, अर्थात ये भगवान का जन है। तो भाइयों बहन मित्रों, ऋषभ देव के पुत्र भरत ने आज मंत्र जप कर रहा था। उनके भाई जी आए, क्या देखा उसने? मेरा भैया माला जप कर रहा है। उसने कहा चिड़िया तो खा रहा है भैया, सारा अन्न को खत्म कर दिया। गुस्सा से आया, अरे मूर्ख, तुझे तुम्हें भेजा था इसलिए मालूम है कि तू अन्न को जा करके रक्षा करेगा, लेकिन तुम आया और मेरे अन्न को तुमने बर्बाद कर दिया, चिड़िया को खाने दिया। उनको पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, जंगल में चला जाता है और इतना जप करता, इतना जप करता है कि जब करते करते जानते हैं परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आत्मा और परमात्मा दोनों बाप और बेटा हैं। परमात्मा का बेटा आत्मा और आत्मा का पिताजी कौन है? परमात्मा। परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जिनके अंदर में आत्मा जागृत हो, अर्थात क्या? जो भगवत भजन करता हो, हरे राम का मंत्र जप करता हो, हरे कृष्ण का मंत्र जप करता हो। रुदल भैया ध्यान से सुनिए कि जो हरे राम हरे कृष्ण जो मंत्र जप करते हैं, और जो 6 या 7 तारीख को एक कीर्तन यहाँ पे होगा, 8 तारीख को अखंड रामायण कीर्तन, तो यही वो मंत्र गाएगा ना। ये कौन सा मंत्र है मालूम है? कहाँ का मंत्र है? कौन सा पुराण का है? तो कहा गया है ये मंत्र वेद का मंत्र है, कठोपनिषद का मंत्र है। ये मंत्र को चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया? प्रचार किया पूरे संसार में। और एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु नाम आप लोग सुने होंगे, तो चैतन्य महाप्रभु यही मंत्र जप करते जा रहे थे और गा रहे थे क्या कि हरे राम हरे, गाते जा रहे थे। कहाँ? वृंदावन को जा रहे थे। कहाँ से? अयोध्या से। एक जंगल पड़ता है बीच में, और जंगल में कौन रहता है? जंगल का राजा कौन है बताइए? शेर है ना। तो भैया सारे लोग गा रहे थे, जंगल में संध्या हो गया, शाम हो गया। क्या देखा? एक शेर जो है जंगल से निकला
और चैतन्य महाप्रभु की ओर आगे बढ़ने लगा। चैतन्य महाप्रभु के जितने साधु संत लोग थे सारे डर गए। शेर आ रहा है, गुरु जी बताइए आज चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे, क्या कभी चीज गा रहे हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु पर आगे बढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, सैनिक थे, वो गुरु जी को गुरु जी आगे मत रहिए, शेर खा जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहा है, शेर के तरफ जा रहा है और एक ही मंत्र गा रहा है कि हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हो रहा है घटना ध्यान से आगे बढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी आगे बढ़ रहा है, राम नाम का मंत्र गा रहा है और एक चमत्कार होता है कि वो शेर आगे बढ़ रहा था, उस कमर में था कि मैं अपना आहार तो खा लूंगा, मैं अपना पेट भर लूंगा। लेकिन मित्रों, भगवत कथा में लिखा गया है राम का नाम शक्तिशाली है, कृष्ण का नाम शक्तिशाली है। चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, शेर आगे बढ़ रहा है। चमत्कार क्या होता है, जब मृदंग बजा, जब करताल बजा, जब हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन हुआ, जानते क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के साथ में हाथ उठाइए और क्या क्या शेर जो है चैतन्य महाप्रभु साथ में नाचने लगा और क्या कहा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 जब शेर आगे आया तो क्या सुना उसने कि संकीर्तन हो रहा है, सारे जब नाच रहे हैं तो शेर भूल गया कि हमको ये खाना है। शेर दोनों पाँव को ऊपर किया और ऊपर करके नाचने लगा, जिनके साथ में चैतन्य महाप्रभु के साथ में। और जब नाचने के लिए हो गया फिर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के गोद में जाकर के सो गया। आप बताओ, जब सो गया तो चैतन्य महाप्रभु क्या क्या मालूम है, अपने हाथ में शेर के हाथ शरीर पर हाथ फेंकने लगा, वही के क्या करने लगा कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, संकीर्तन गाते गाते जंगल से शेर निकला, शेर उनके आगे तरफ आगे बढ़ने लगा, चिल्लाने लगा। चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद थे, चेला था, सब चेला डर गया, गुरुजी पीछे मुड़िए, शेर खा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु को विश्वास था कि शेर के अंदर में भी भगवान होता है।
और अंदर गया तब देखा कि राम का नाम, कृष्ण का नाम का संकीर्तन हो रहा है। शेर दोनों पांव को खड़े होकर के शेर भी उनके साथ नाचने लगा। ये है मंत्र की शक्ति। जो ये कथा हो रही है ना, ये कथा केवल यहाँ मकईतुला को नहीं तार रहा है, एक कल्याण इनको नहीं कर रहा है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि मैंने सुबह सुना कि पूरे ये दियारा में चोंगा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है चोंगा, और पूरे दियारा आवाज आ रहा है भगवत कथा का, जो कीर्तन हो रहा है कीर्तन का, भजन का। तो शास्त्र में लिखा गया है बेटा, जहां तक मेरा आवाज आता है ना, मैं वहां तक का व्यक्ति का पाप ताप को मैं नाश कर देता हूं, नाश कर देता हूं। आज ऋषभदेव के बेटा भरत को वहां से निकाल दिया। हमारे धरती पर 3 भरत हुए हैं। कितने भरत हुए हैं? 3 भरत हुए हैं। पहला भरत हुए ऋषभदेव का बेटा भरत। दूसरा भरत हुए कैकेयी का नंदन, कौन? भरत, जिनकी चर्चा हम राम कथा में करते हैं। और तीसरा भरत कौन मालूम है? शकुंतला नंदन भरत। और इनके शक्ति के कारण जिस समाज में, जिस विश्व में हम रह रहे हैं, इस देश का नाम क्या है? भारत देश। यदि ये महापुरुष नहीं रहते तो ये देश का नाम भारत नहीं रहता। इसी प्रकार से हमारे इस भारत में 3 राम भी हुए हैं। कितने राम हुए हैं? 3 राम। पहला राम कौन हुआ? परशुराम। कौन हुआ? उसके पास क्या था? शस्त्र रूप में फरसा था, फरसा लेके चलता था। और दूसरा राम कौन हुए? दशरथ नंदन, कौशल्या सुपुत्र नंदन राम, जिनको राजा राम कहते हैं। और तीसरा कौन हुए? तो शास्त्र में कहते हैं कृष्ण के बड़े भैया कौन थे? बोलिए हो। अगले बार कथा सुनाने के लिए आए थे तो हम बड़ा विस्तार से कहे थे, वो मकरटोला में गदाई दे रहा हूँ। अब लोग भूल जाते हैं। नहीं आए थे आप? अच्छा कोई बात नहीं, फिर होगा वहां पे। 3 जून से आ जाना। 3 जून से गदाई दियारा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होना है। तो कौन हुए? भगवान कृष्ण के बड़े भैया का नाम क्या थे? बलराम। और 3 राम जब हुए धरती पर, तो इस क्या कहा गया? इस धरती को सहस्र नाम भुजते नित्यम भगवत महापुरुष राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाल्मीकि रामायण। और उनके राम की शक्ति से 3 राम होने के कारण वाल्मीकि रामायण लिखा गया। उन्हें राम की शक्ति से रामचरित की रचना हुई। जब ये हुआ, जब भरत जब जब करने लगे, भगवान को प्राप्त किए, तो जानते हैं क्या हुआ? वो जंगल में रहते थे और भरत बड़ा सीधा साधा था, केवल भगवान का नाम का वो जप करता था। उसी राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा ने गछा था कि मेरा एक कोई मन्नत पूर्ण हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। क्या बलि दूंगा? नर बलि, मतलब मनुष्यों का बलि दूंगा। किनको कहा था? माँ काली से। तो अचानक बस उनका व्रत जो है, उनका जो है मन्नत पूर्ण हो गया। उसने कहा भैया मन्नत तो पूर्ण हो गया, लेकिन अब ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा जिनका मैं बलि दे सकता हूँ। अब जो है वही भरत जो है जंगल में भ्रमण कर रहे थे। राजा ने कहा अपने सैनिकों से कि जाना जंगल में और पहला जो व्यक्ति दिखाई पड़े उसे पकड़ के ले आना। ठीक है। जंगल में गया, पहला व्यक्ति भरत मिल गया दिखाई में।
उनको पकड़ करके लाया। वो किसी को कुछ नहीं बोला, वो आ भी गया। जब वो आ गया तो उनको नहला धुला करके माँ काली के मंदिर में उसे ले गया। जब काली के मंदिर में उसे ले गया तो जब बलि होता है ना, बलि से पहले सिंदूर लगाया जाता है मस्तिष्क में, तो उसके मस्तिष्क में सिंदूर लगा दिया और कुछ अन्न खिलाते हैं, पुआ पकवान खिलाते हैं। तो सिंदूर लगाया तो भरत जी बड़ा खुश हो गए। चलो भाई मेरा कोई चंदन लगा रहा है, सिंदूर लगा रहा है। जब वो प्रसाद मिलने लगा खाने के लिए, बड़ा प्रेम भाव से वो प्रसाद खा, इतना भोला है उसको यह भी नहीं मालूम है कि मेरा कोई बलि देने वाला है। इतना भोला था वो। अब जब वो फल खाया, प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद में म्यान के अंदर से तलवार को निकाला। जब तलवार को निकाला तो देखा कोई चकमक चकमक कर रहा। उसने पूछा ये क्या है? उसने कहा देखो इसी तलवार से तेरा बलि दिया जाएगा। उसको यह भी नहीं मालूम, इतना सीधा था कि बलि क्या होता है। तो ठीक है, आपका जो इच्छा है आप कर सकते हैं। राजा को लगा बड़ा सीधा साधा व्यक्ति है भैया, ये कुछ नहीं बोल रहा है, मैं से बलि दो। अब जो क्या हुआ, उसे पकड़ करके बांस का खंभा था जिसे बकरे को बांधते हैं, उसमें क्या क्या उसके मस्तिष्क को बांध दिया और बांध के पांव को 2-4 शरीर का खींचा जैसे बकरे को खींचते हैं, और खींच के सैनिकों को कहा भैया उठा तलवार और एक बार में इनका गर्दन पार कर दो, काट दो। तलवार को उठाया ही था ऐसे करके और मारने वाला ही था। इतना तक तलवार आया और माँ काली को देखा नहीं गया। अरे नर का बलि, मेरे सामने बलि, मेरे भगत का बलि, और ये कोई साधारण नहीं, जड़ भरत नहीं, ये कौन है? महाज्ञानी पुरुष है, इनका बलि मेरे सामने, मेरे मंदिर में। जब देखा ले गया तो मूर्ति को फाड़ के निकल जाती है और कहते हैं मूर्ख, मैंने कब कहा तुझे नर बलि देने के लिए? मैंने तुझे कहा था कि तू नर बलि मुझे दे, मनुष्य का बलि तू मुझे दे। तुझे शर्म नहीं आता कि तू मनुष्य का बलि मेरे पास दे रहा है? लेकिन किसी प्रकार का हत्या यदि इनका हो जाता ना, गर्दन कट जाता ना, तो मैं मां नहीं कहलाती। कोई माँ चाहती है मेरे भाई कि मेरे बेटे का हत्या हो जाए, मेरे माँ का बलि हो जाए? हम अपने आंख का देखा हुआ घटना सुना रहे हैं आप लोगों को। जब हम गांव में रहते थे, जब इस परिवार से हम नहीं जुड़े थे, जब हम कथा नहीं कहते थे, जब हम पढ़ते थे, तब की घटना हम सुना रहे हैं कि गांव में कोई मनसा पूजा हो रहा था। माँ मनसा का पूजन होता है। पूजा पर तो खूब करेगा, अंतिम दिन होगा बकरा काट के खाएगा। यही करता है ना। मूर्खों का ये दुनिया है, मूर्खों का दुनिया है। देखिए बकरा ऐसे चिल्लाता है। तो क्या हुआ कि मैंने क्या देखा, गांव में था कि उसमें इतना तो मेरे को उतना सूझबूझ नहीं था क्या है नहीं है। तो जानता था मैं ये कि मांसाहारी नहीं करना चाहिए। तो मेरे घर के बगल में मनसा पूजा का समय था, तो बकरा को पकड़ करके लाया और बकरी का मम्मी जो है बगल में खड़ी हुई है और उनके बकरा का बेटा जो है वो पकड़ करके लाया, उसको सुलाया। एक व्यक्ति मुंह को पकड़ा दावा, एक व्यक्ति पांव को पकड़ा, चारों पांव को, कोई पांव से दावा कुछ किया और पंच कहते उसे छोटा मोटा होता काटने वाला, छुरी कहते हैं ना, चाकू कहते हैं, जो करते हैं। तो चाकू लिया और मेरे आंख के सामने जानते हैं बकरी चिल्ला रहा है, मैं कर रहा है। जानते हैं जब बच्चा चिल्ला रहा है, माँ बगल में खड़ी है, बंधी हुई है, उनका जुबान तो है नहीं, बोल पाएगा। मैंने क्या देखा कि बकरी के गले में चाकू गया, चाकू से रेतने लगा
मेरे आंख में आंसू आ गया। उतने में मेरा नजर जो है बकरा जो कट रहा था उनके माँ के ऊपर मेरा आंख गया। तो मैंने क्या देखा कि जिस प्रकार मेरे नेत्र से आंसू बह रहा था, जानते हैं वो तो बकरा का जो माँ थी ना, उनके नेत्र से आंख में आंसू बह रहा था। बकरा कट गया, बकरा का मीट पूरे दुनिया में बट गया, जहां जहां जाना था तो ले लिया, खा भी लिया। मैं 3 दिन तक मैंने देखा कि जो बकरी का जो माँ था ना, मायूस रहती थी, मायूस। अरे बकरी सहन नहीं कर सकता है भैया कि मेरा बेटा कटे। कुत्ता सहन नहीं कर सकता कि मेरा बेटा को कोई धक्का मार के मार दे। तो माँ काली कैसे सह सकती है, माँ होकर, जगदम्बा होकर के, कि मेरा बेटा को नर का बलि दे। आया गुस्सा, मूर्ति फाड़ कर निकला और उसको दंडित किया। अरे मूर्ख राजा, तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तुम कहते हो कि हम राजा हैं, जो इतना ज्ञात नहीं है कि क्या चीज का बलि देना चाहिए, क्या चीज का बलि नहीं देना चाहिए। मैंने कहा है कि बलि नर का नहीं, नार का लगता है, नार का। नार समझते किसे कहते हैं? क्या चीज को कहते नार, बताइए। नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन आपको ये भाषा नहीं मालूम है। ये किताब का भाषा है, ग्रंथ की भाषा है। तो नार कहते हैं किसको जानते हैं? धान लगाते हैं, धान। अभी गर्मी धान हम देखे थे, इधर था। तो गर्मी धान जब काटते हैं तो धान को झाड़ लेते हैं और जो उसको खिलाते हैं गैया को, उसको क्या कहते हैं? ठाड़ी कहते हैं, कुंवार कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कहते हैं, समझ गए ना? तो शास्त्र में लिखा गया है उस चीज को बलि देने के लिए। जब कहीं हम भगवान का सामने बलि चढ़ाते तो क्या करते हैं मालूम है? बलि चढ़ाने से पहले कुंवार को काटा जाता है। झूठ या सच? देखे हैं या नहीं देखे हैं यहाँ के लोग? बताइए, हाँ या ना? कुंवार पहले काटा जाता है भैया, तब फिर शाकाहारी कोहड़ा का हो, कद्दू का हो, ऐसे चीजों को बलि दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नार को अहंकार का प्रतीक बताया गया है। क्या बताया है शास्त्र में? अहंकार। और अहंकार को काटने के बाद क्या होता है? हम कोई भी चीज को बलि दे सकते हैं। तो माँ काली कहती, बेटा मैंने नर बलि नहीं कहा था, नार बलि कहा था, कुंवार का बलि कहा था। ये तो कुंवार का बलि तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ तुम मनुष्यों का बलि दे रहा था, ये सहन नहीं हुआ। जानते हैं, वही राजा को दंडित किया। एक समय आया, राजा का मृत्यु हो जाता है। वही भरत जाता है जंगल में, मंत्र जप करता है। ठंडा का दिन था, जब करते करते उसने क्या देखा कि जंगल में शेर का चिल्लाने का आवाज आया। जैसे शेर चिल्लाया तो जंगल में 2 चीज रहते हैं, एक हिरण रहते हैं और एक शेर रहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे शेर चिल्लाया तो बगल में था हिरण जो गर्भवती था। अब हिरण बचने के लिए बगल में था सरोवर, नदी। नदी ये कूदना चाहा, जैसे कूदना चाहा तो पेड़ था बड़ा, तो नहीं कूद कर पानी में कूद गई। और पानी में कूदते ही वो बच्चे को जन्म दे दी। माँ तो मर गई, बच्चे जीवित रह गए। वो क्या देखा भरत ने? एक हिरण का बच्चा बहते हुए पानी में आ रहा है, आ रहा है। जब भरत को देखा नहीं गया कि ठंड के दिन है, बच्चा है, शिशु है, अभी जन्म लिया ही होगा, तो माँ लाताला को छोड़ा और क्या किया? पानी में कूद गया और कूद के अपने हाथ में हिरण के बच्चे को उठाया और उठा के क्या किया? जंगल में लाया। उसने देखा ये शरीर पूरा ठंडा हो गया है, ये मर जाएगा। उसने क्या किया? तुरंत आग जलाया, आग जला के पूरा सेका। जानते हैं सेकने के बाद क्या किया? जो जलभरत कम्बल ओढ़ करके रखता था, अपने नहीं ओढ़ के वो कम्बल को उस हिरण को उड़ा दिया। और धीरे धीरे उनको ममता होने लगा, किसमें? हिरण में।
वो कहने लगा तुम ही मेरा बेटा हो, तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो बेटा। मेरा तो संसार में ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है, तुम ही मेरा बेटा हो, तुम ही मेरी बेटी हो। और इतना लगाव हुआ, इतना प्रेम हो गया, इतना प्यार हो गया, इतना उल्लास भर गया उनके प्रति कि एक दिन का समय आया, हिरण बड़ा हो गया था। शास्त्र कहता है हिरण को रखना पाप नहीं है। हिरण को रखिए, जब बड़ा हो जाए उसको छोड़ दीजिए हिरण के झुंड में ले जाकर के। लेकिन आज का फैशन क्या हो गया मालूम है? मम्मी पापा को तो पाल नहीं पाएगा, क्या पालेगा? कुत्ता। जो कुत्ता पालता है, ध्यान से सुन लो रे भैया, जो कुत्ता पालता है ध्यान से सुन लो कि उसका रिजर्वेशन होता है अगला जन्म होने का। और क्या बन करके आता है? तो शास्त्र कहता है वो व्यक्ति कुत्ता बन करके आता है। रांची ध्रुवा सेक्टर 2 में मेरी भागवती कथा चल रही थी, तो एक यजमान हमारे पास आए हैं आश्रम में और कहे गुरुजी मन करता है ना कि आपको अपने घर हम लेकर के जाएं, हम गाड़ी भेजेंगे कल, क्या आप मेरे घर में आएंगे? हमने कहा व्यवस्था देंगे, तो 10 मिनट के लिए हम आएंगे। तो भैया जब आप गए ना गाड़ी से, तो काला काला गेट था, काला काला गेट था। और जानते हैं भागीरथ भैया, गेट था ना, तो गेट में क्या लिखा हुआ था कि कुत्ता से सावधान। आप भैया को लिख दे कि यहाँ पे शेर है, शेर के अंदर जाओगे तुम्हें खा जाएगा, तो कौन मरने जाएगा बताओ? और लिखा है कुत्ता से सावधान। हमने भैया ये तो लिख दिया है सावधान, अर्थात देख लो भैया आओगे या नहीं आओगे। मैंने सोचा भैया कार को घुमाओ, मुझे ले जाकर मेरा आश्रम छोड़ दो। हम आश्रम चले गए। दूसरे दिन फिर माता जी आई और क्या कहने लगी, गुरुजी आप तो आए नहीं। हमने कहा गया तो था, फिर क्या बोले? आपके घर के आगे में लिखा हुआ था, क्या जानते हैं कि कुत्ता से सावधान। अरे मुझे भैया कुत्ता से बहुत डर लगता है, कैसे हम अंदर जाते, यदि कुत्ता के अंदर जाते घर में, तो कुत्ता मुझे पकड़ लेता तो? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे लिख दिया है कि जो मनुष्य आ जाता है धंधा मांगने के लिए, कोई आ जाता है कुछ भी करने के लिए, मैंने लिख दिया है कुत्ता से सावधान, कि घर से कोई अंदर नहीं आएगा। आप ये बताइए कि एक माँ बाप को पाला नहीं जाता। गोवा हम गए थे 2019 में प्रज्ञा पुराण की कथा चल रहा करने के लिए, तो वहां पे क्या देखे ना कि सुबह सुबह का समय था, तो एक बड़े बढ़िया काला काला कार था। कार में क्या किया, एक शेर बैठा हुआ था। आज शेर के गोद में क्या था? काला काला कुत्ता। क्या किया कि कुत्ता को उतारा। और आप जानते हैं ना कि आदमी से आगे कहाँ कौन जाता है? रस्सी पकड़ेंगे तो कौन जाता है? कुत्ता आगे आगे, पीछे से कौन जाता है? मनुष्य। कुत्ता ये संदेश दे रहा है बेटा मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे तेरा नंबर है, मेरे पीछे तेरा नंबर है। यदि मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे जगह तुमको जन्म लेकर के आना पड़ेगा। और जल भरत के साथ भी ऐसा ही घटना हुआ। से जो हिरण बड़ा हो चुका था, हिरण के चरने के लिए जंगल में, अचानक जंगल में आग लग गई। और आग लगने के कारण हिरण का मृत्यु हो जाता है। हिरण घर नहीं घूम पाता है। जल भरत पर चिंता करने लगता है, मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटी कहाँ चली गई। सोचते 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 खाना पीना बंद किया। जो माला जप कर रहा था तो माला भी जप बंद हो गया। और एक समय आया भैया, ममता के चक्कर में पड़ा और उनके दिन मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जानते हैं मृत्यु हो जाने के बाद फिर उनका जन्म हुआ। और क्या बन करके आया मालूम है? हिरण बन करके आया। वही जल भरत हिरण बन करके आया। लेकिन उसको यह ज्ञात था कि मेरे पूर्व जन्म में हम भरत थे।
और फिर वो हिरण बन करके आया, तो मन मन में ही इतना जप किया मंत्र का, हिरण बनने के बावजूद भी फिर उसका दूसरा जन्म हुआ। जब दूसरा जन्म हुआ तो उनका नाम क्या पड़ा? जड़भरत नाम पड़ा। और जो हिरण था, जो हिरण मर गया था, जिनके कारण आग में जलने के कारण वो बन के आया क्या? रहुगण। और जब वो हिरण बन करके आया, मनुष्य जब हिरण बन करके आया रहुगण, तो वहां पे एक सत्संग आता है। भाई बहन मित्रों, मनुष्य कभी भी कुछ भी बन करके दुनिया पर आ सकता है। हम और आप प्रयास यह करें कि अच्छे से अच्छे कर्म करें। यदि अच्छा हम कर्म ना करेंगे, राम का नाम ना लेंगे, धन के पीछे भागेंगे, तो ये कलयुग में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए राम जी कहते हैं, क्या जानते हैं? ये भजन ही नहीं है, ये गाना है, मूवी का, फिल्म का गाना है। आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये फिल्मी गाना तो भजन से भी कम नहीं है। ये वेदांत का, उपनिषद का सार है भजन गाना में। क्या कहते हैं कि हे रामचंद्र कह गए सिया से, कि हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा काला गुण का, कौवा मोती सुनिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं कि धर्म भी होगा, स्वर्ण भी होगा, धर्म भी होगा, स्वर्ण भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। बात बात से माता पिता को, बात बात से माता पिता को, बेटा हाथ दिखाएगा। क्या कहता है कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा। दुनिया में धर्म कर्म सब है, लेकिन मनुष्य के पास श्रम नहीं है। श्रम क्या? श्रम नहीं है।
कि धर्म भी होगा, शर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। शर्म किसे कहते हैं? बेटा को आपने जन्म दिया ना, बड़ा होगा बेटा, बेटे को पढ़ा लिखा दिया, कितना MA PG BEd करवा दिया, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर लिया, पैसा कमाने लगा। एक दिन क्या हुआ, बेटे को कहोगे बेटा सुनो जरा सा कुछ दुकान से ला दो, तो क्या कहेगा, मेरा अब कोई काम नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। आम फिर के क्या कहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। बात बात माँ और बेटा दोनों संबंध क्या है, अपना खुद को समझते हैं। पहले के जमाने में ये भोजपुरी शब्द नहीं हुआ करता था, होता था नहीं होता था, लेकिन जब से भोजपुरी शब्द आया है दुनिया में, इतना शर्म बेच पाया है व्यक्ति ने। बाप नाच रहा है यहाँ पे, बाप क्या नाच रहा है, क्या देखोगे, बेटी यहाँ नाच रही है। ये क्या है, मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए कहते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा रामचंद्र भगवान की जय, भाग्य बिहारी लाल की जय। तो एक चीज याद आ गया, हाथ क्यों उठाते मालूम है, बताइए।
नहीं मालूम है, सुन लीजिए। जब कोई पुलिस आता है वो तो बेटा सिलेंडर करो, क्या करते हो, क्या करते हैं रुद्र भैया, हाथ उठाते हैं ना, लो भैया लगा दो। भगवत में लिखा गया है हाथ बार बार इसलिए उठाने के लिए बोलता है व्यक्ति कि भगवान से कह के हे भगवान हमको आप सिलेंडर कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए, इसलिए बार बार हाथ को उठाया जाता है। तो आज हिरण्य कौन बना, जो जल के गया था वो बन के आया रहुगण, और जो हिरण बना था जल भरत वो क्या बना, फिर जल भरत बना। और एक दिन की बात है, वो मार्केट की ओर घूमने गया था, रहुगण जा रहा था सत्संग सुनने के लिए कपिल ऋषि के आश्रम में। एक घटना घट जाता है कि उनके जब एक पालकी में 4 लोगों का जरूरत होता है, पालकी में रहुगण जा रहे थे, तो क्या हुआ कि पालकी को ढोने वाला एक व्यक्ति का बुखार हो गया, असमर्थ हो गए पालकी ढोने में। तो क्या हुआ, उसने कहा भैया कहीं पे आदमी होगा उसे ढूंढ करके ले आओ, मेरा राज्य है, सो पालकी ढो करके ले जाएगा। सो जब उनके सैनिक आया तो जल भरत को मिला, उनको पकड़ के ले गया, बोला भैया ये पालकी को तुम ढो के चलो, लेके चलो साथ साथ। पालकी को साथ में लेके चलने लगा। लेकिन जल भरत का नियम था भैया कि चींटी भी रोड पर दिखे ना, पांव के नीचे आने वाला है तो चींटी को नहीं मरने देता था, कूद के पार हो जाता छलांग मार करके। आप बताइए भैया कि कोई पालकी लेकर के जा रहा है 4 लोग, अरे कोई चींटी रास्ते पर आ गया, यदि कोई कूद देता है चींटी को बचाने के लिए पालकी को लेकर के, तो बैठने वाले का क्या हाल होगा, टकराएगा माथा कहाँ पे, पालकी में दर्द होगा। 3 बार 4 बार वही घटना हुआ किनके साथ में, जल भरत के साथ में। बार बार कीड़ा आए, बार बार जल भरत कूद दे, जब जब जल भरत कूदे सो रहुगण का मस्तिष्क में लगे जोर से। रहुगण को आया गुस्सा, अरे मूर्ख, अरे तुम कौन हो, तुम परीक्षा लूंगा, तेरा तो चेष्टा करूंगा, तुम कौन हो, पालकी ढोने का ढंग नहीं है, मूर्ख कहीं करके ऐसे ऐसे आशब्दों को सुनाया। जल भरत ने कहा हमें ऐसा बोल रहा है, पालकी को रखा और उनसे सवाल किया कि आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे प्रजा हो इसीलिए तुझे ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन देखो प्रजा और राजा का भी कोई मर्यादा होता है। आपने क्या कहा कि हम मूर्ख हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हैं? उसने कहा मैं मनुष्य हूँ। ठीक है तुम मनुष्य हो, तो मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? जल भरत जी पूछ रहे मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे? वो कहते जाएंगे हम स्वर्ग में, मैंने बहुत राम का नाम लिया। क्या गारंटी है? ठीक है बताओ कि मरने के बाद तुम जाओगे स्वर्ग, तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, भगवान जो कहने बोलेंगे वही करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे प्रवचन चल ही रहा था। जल भरत ने पूछा ये शरीर तुम्हारा है? हाँ मेरा है। इतना अहंकार तुझे रहा, इतना अहंकार में है? भगवान ने कहा है शास्त्र में कि शरीर तेरा न मेरा, ये शरीर परमात्मा का है और एक दूसरे परमात्मा में मिल जाएगा। हम कहते हैं शरीर मेरा है, हम कहते हैं बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, तो मरने के बाद कहाँ चली जाती है बेटी? बताओ। मरने के बाद बेटी जब आपकी थी तो छोड़ के चली गई, तो कभी वो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की कि मम्मी हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, देखिए हम कैसे हैं, वीडियो कॉलिंग की। कभी वो फेसबुक में मैसेज की मम्मी आप कैसे हैं। कभी वो व्हाट्सएप में मैसेज किए कि हाउ आर यू, नहीं किया ना। मतलब बेटी भी आपकी नहीं थी, ये शरीर भी आपका नहीं है, और जो दिखाई दे रहा है तो धन कमाते हो, तो धन भी आपका नहीं है। जल भरत ने कहा अरे मूर्ख राजा, तुम कह रहे शरीर तेरा है, तो परमात्मा तेरा है, तुम कहते हो मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा। क्या परीक्षा लोगे तुम मुझे? मैं ज्ञानी हूँ, मैं तुझे संतुष्ट कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है।
राजा को लगा कि रघुगढ़ को कि ये व्यक्ति को साधारण नहीं, उनके चरणों में गिरा, बोले कि आप कौन हैं प्रभु, आप मुझे बताइए आप कौन हैं। उसने कहा देखो मैं जलभरत हूँ, मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है और ज्ञान की शक्ति से आज मैं यहाँ पे आकर आपको मैं उपदेश दे रहा हूँ। भैया भगवान की कथा अनंत है, भगवान भी अनंत है। हनुमान चालीसा आप लोग कितने लोग जानते हैं या हाथ उठाइए तो। हनुमान चालीसा किनको किनको आता है? गदाई भी, गदाई नहीं, मकई टोला, मकई टोला में हनुमान चालीसा किसी को नहीं आता। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पीछे से दो व्यक्ति, चार व्यक्ति को आता है मात्र। सोचिए ऐसे काम चलेगा भैया। हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है कि साधु संत के तुम रखवारे, है या नहीं है? है ना? तो बताओ साधु संत क्यों कहे हैं? साधु कौन है, संत कौन है? आज जलभरत जी किसको उपदेश कर रहे हैं? रघुगढ़ को, कि साधु संत के तुम रखवारे। तो जलभरत ने बोला कि साधु कौन है, संत कौन है, तुम जानते हो? अगर नहीं जानते हो सुनो, तो साधु वो होता है जो भगत को भगवान से मिलाने का काम करता है। साधु वो होता है जो भगत को भगवान से मिलाने का काम करता है। फिर संत कौन होता है? तो संत वो होता है जिनके पीछे भगत नहीं भगवान जाता है, वो संत होता है। जैसे तुलसीदास के पीछे कौन गए थे? भगवान राम गए थे। कृष्ण के पीछे वशिष्ठ विश्वामित्र पड़े थे, उनकी खोज में वेदव्यास जो उनके पीछे गए थे। तो साधु और संत में इतना अंतर है, ये सारे उपदेश समझा करके रघुगढ़ को कहा, रघुगढ़ राजा हो तुम, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया करो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त तेरा हो जाएगा ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ज्ञान उपदेश दिए और फिर रघुगढ़ अपने आश्रम की ओर गए। जलभरत अपने आश्रम की ओर गए। आज की कथा समय हो गया है, अभी कथा ही विराम में लेते हैं। 2 भजन सुनेंगे लेकिन जरूर आज, है ना? भजन सुनेंगे, फिर हम लोग कल की कथा में प्रवेश करेंगे कल, ठीक है? भगत वसल भगवान की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजाएंगे तो भजन कौन सुनाएंगे? हम तेरे
चालू हो जाएंगे। पीछे के भैया लोग बड़ा आलसी है, चाय पी रहे हैं, देखिए उनको छोड़ दिया ऐसे। चाय पी लीजिए, जल्दी पीजिए, भजन में गा रहे हैं, ताली बजाना है तो जी को बजा कर तुरंत ध्यान जाएगा। तो क्या करते हैं, याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे, याद करते थे, याद करते थे। तो और क्या नाम को लिखा गया है, वो व्यक्ति अभी आनंद नहीं ले पाया, जो अभी मालिक नहीं लिखा, वो व्यक्ति घर मेरे साथ चालू हो जाएगा, क्या भजन करेगा। इसलिए थोड़ा हाथ को उठाइए ऊपर, क्या कहना है, कभी
मोहब्बत करना हो, प्यार करना हो तो संसार के लोगों से मत करो। अरे करना ही है कि जब मोहब्बत नहीं प्यार तो हमारे बाकी प्यारी से करके देखो तो हर वक्त निभाएगा। इसलिए कहते हैं दीवाने मंद मुझसे